तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की तरफ एक दफ़ा चले जाएंगे तो वो कामयाबी उसमें हासिल हो जाएगी। और ये जो सारा इन्होंने खेल शुरू किया हुआ गिरफ्तारियों का और पर्चों का, ये भी ख़त्म होने जा रहा है। कुल प्लान है बाकायदा, कल लाहौर से उसका आगाज़ होने जा रहा है और उसके बाद उसने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जाना है। मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक दफ़ा नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान चला जाएगा, तो जो बुनियादी मकसद है इस तहरीक का कि पाकिस्तान को आईनी रास्ते से ना हटने दिया जाए और लोग, तहरीक इंसाफ के लीडर, तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं, अपनी इनफरादी आज़ादी को जो है वो वक्ती तौर के ऊपर खुद अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दे, ताकि 22-23 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी आज़ादी का दिफा किया जा सके। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की तरफ एक दफ़ा चले जाएंगे तो वो कामयाबी उसमें हासिल हो जाएगी। तो सर ये क्या प्लान सिर्फ, क्योंकि बार बार हर कोई सिर्फ लाहौर का जिक्र करता है, माल रोड का, वहाँ के कुछ लोग देंगे अपनी गिरफ्तारी, इज दैट दी ओनली लोकेशन या बाकी शहरों में भी कुछ उसी वक्त होगा? ऐलान कर चुके हैं, पहले 8-10 शहर का तो ऐलान हो चुका है। कल लाहौर है, परसों पेशावर है, उसके बाद कराची है, इसी तरीके से मुख्तलिफ शहर हैं। तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 10-12 शहर जो हैं उनका तो ऐलान किया जा चुका है और उसके बाद जैसे टाइम गुजरेगा तो मज़ीद शहर भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो यकीन है, ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है और तमाम वर्कर्स और सियासी लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में काम करेंगे और ये जो सारा इन्होंने खेल शुरू किया हुआ गिरफ्तारियों का और पर्चों का, ये भी ख़त्म होने जा रहा है।